तो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही धमाकेदार टिप्स। दिए को सिंक में पुराने डालिए और आपके रोग बीमारियां सारी खत्म। तो आज का टिप्स बहुत कमाल का है। फर्स्ट टिप्स से स्टार्ट हो जाता है हमारे इन दिया से। आपके भी घर में बहुत ढेर सारे दिया दीपावली पे जले होंगे, आपने इस तरीके से उठाए होंगे और फेंक भी दिए होंगे, लेकिन आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। एक बार इस दिए को पूरे सिंक में डालिए और फिर देखिए आपके घर की सारी बीमारियां रोग खत्म जाएंगी। तो चलिए बताते हैं। इस तरीके की जो दिया जल जाती हैं उनकी बातियां जो होती हैं पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि जिसके ऑयल चाहे घी डाले हो चाहे तेल डाले हो आप ख़त्म हो जाती हैं और बत्तियां पड़ी रह जाती हैं। फिर हम उठा के फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकना नहीं है। आज ये जो आपके घर की लक्ष्मी बुलाने के लिए दीपक जलती हैं, इन्हें बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इस तरीके की दिया को जो बाती होती है उन्हें आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। आपको एक बड़ी दिया में या किसी भी चीज़ में आपको इसे निकाल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, सारे एक एक करके आपको निकाल लेना है। इसे कभी भी कूड़े कबाड़े कहीं भी आप भूल कर भी मत फेंकिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारे घर की लक्ष्मी के लिए शुभ कामनाएं के लिए जलती हैं। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2 4 6 जितनी भी चाहिए 8 9 लौंग ले लेना है। अब लौंग से आप लोग समझते हैं कि हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाती हूँ। लौंग लेती हूँ, लौंग को कूट लेती हूँ और लौंग को कूटने के बाद हम क्या करते हैं, पहले देख लीजिए अच्छे तरीके से इन्हें कूट लेना है कि जैसे ये थोड़ा आसानी तरीके से ये काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं लौंग को कूट रही हूँ और कूटने के बाद इसी बाती में हमें लौंग को डाल देना है। अब आप सोचेंगे इस लौंग को आपने डाल दे के इसे क्या करेंगी, तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। अभी खुद देखेंगे, आपको सारी बातें पता चलेंगी, फिर आप कहेंगे सच में आपने क्या वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लौंग की सारी जो लौंग कूटी हुई थी उस सारे लौंग को मैंने इस बाती में डाल दिया। अब आपको एक देसी कपूर ले लेना है। अब आप सोचेंगे कपूर भी इसमें पड़ेगा, तो चलिए ना, बहुत सारी चीज़ें आपके घर से ख़त्म होने वाली है। रोग बीमारी बाधाएं सारी दरिद्रता सब कुछ ख़त्म होने वाली हैं। बस इन दिया को में दिया वाली जो बातें होती बाती में डालने के बाद कपूर और लौंग को डालकर आपको क्या करना है, जला लेना है। और आप सभी को मालूम है कि कपूर हमारे घर के लिए कितनी अच्छी ऊर्जाएं लाती हैं, बहुत सारी निगेटिविटी हटाती हैं, अच्छे अच्छे रोगों को भगाती हैं। जो कपूर नज़र दोष हटाती हैं। और यहाँ पे देखिए, और लौंग जो है हमारे क्या करेंगी, जो हमारे घर में जो मच्छर इस समय बैठ रहे हैं, डेंगू फैल रहे हैं, हमारे घर से बिल्कुल भी भागेगी कोसों दूर, जिससे हमारे लाखों तो रुपए बचेंगे, साथ साथ रोग बीमारियों से भी दूर हटेंगे और सारी बाधाएं भी हमारे घर से आपके के घर से हट जाएंगी, अगर इस टिप्स को आपने फॉलो किया। इस टिप्स को आप फॉलो करने के बाद देखने के बाद खुद आजमाइएगा आपको कितनी अच्छी एनर्जी मिल रही थी, कितनी अच्छी ऊर्जा मिल रही थी। लेकिन इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। जो बाती है वो तो हमारे घर की शुभ चीज़ों के लिए जली ही थी। उसके बाद मैंने इसमें लौंग कपूर जो मिला दिया है, उससे हमारे घर की सारी निगेटिविटी ख़त्म हो गई है, सारी गलत चीज़ें। और जहाँ भी कोने कोने में मच्छर वगैरह होगा वहाँ पे भी मैं दिखा दे रही हूँ, जिससे सारे मच्छर लौंग के स्मेल से कोसों दूर भागेंगे और हमारी बीमारियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, जिससे आपके घर में डेंगू को फैलने का जो बुखार इस समय हो रहा है सभी को बचाने के लिए यह बहुत ही 100% यूजफुल टिप्स है। तो चलिए हम इसे जलते ही यहाँ पे रख देते हैं, जिससे इसके धुएं जब तक निकलते रहेंगे आपके घर की गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो आप एक बार ट्राई जो करिएगा। चलिए चलते हैं अब उसी दिए से नेक्स्ट टिप्स इसी दिए से लेकर के आपको ले लेना है इस तरीके से टूथपेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, कोलगेट वाइट वाला ही टूथपेस्ट आपको लेना है। और आप सर्फ जो डिटर्जेंट पाउडर कोई भी ले सकते हैं, सर्फ एक्सेल लेते हैं, घड़ी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में हो, उसे आपको ले लेना है। इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें डाल देना है टूथपेस्ट। अब आप सोचेंगे ये टूथपेस्ट डाल के क्या आप करने वाली हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। इसे अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर आपको इसमें पानी का एक बूंद भी आपको नहीं डालना है। इतना ही यूज इस तरीके से करना है जितने में हमारे हो जाए ये गीला, और हमें बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया। अब मैंने एक छोटी वाली दिया ले ली। इन दिया में हमें जो ये टूथपेस्ट और सर्फ़ का पेस्ट बनाई हूँ उसे हमें अच्छे तरीके से इसमें भर देना है। अब आप सोचेंगे इससे करके आप क्या करेंगे? आप बहुत ढेर सारी इससे फ़ायदे उठा सकती हैं। लेकिन मैं इसी तरीके से 2 दिए अलग-अलग बनाऊँगी जिससे आप इसको अलग-अलग फ़ायदे में ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से इसे पहले डाल देती हूँ जितना भी इसमें सर्फ़ और टूथपेस्ट है। तो चलिए मैंने इसे इसमें अच्छी तरीके से सारे जितने थे सबने भर के तैयार कर लिए हैं। अच्छी तरीके से यहाँ पे देखिए भर के इसे तैयार करें। इसे 5 मिनट एक साइड रख के मैं छोड़ देती हूँ, जिससे या जब तक थोड़ा सा टाइट होगा मैं दूसरे दिया को तैयार कर लेती हूँ उसके लिए। तो चलिए मैं इसे हटा देती हूँ एक साइड में। यहाँ पे हमें ले लेना है तवा। अब तवे पे आप देख ही रहे हैं तवे की क्या और इस पे जो मैं दूसरी वाली पेस्ट बनाने वाली हूँ क्योंकि उसमें पड़ने वाला है हार्पिक, तो इसलिए मैं इससे तवे पर करूँगी, वो स्टील वाले बर्तन में बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि स्टील के बर्तन पे जब भी हार्पिक पड़ते हैं तो उसके कलर थोड़े चेंज और हमारे यहाँ जब भी बर्तन आप क्लीन या तावे को जब भी आपके घर में पूड़ी पराठे वगैरह पर कितना भी रगड़िए साइड साइड में काला काला जूठा सा पड़ा ही रह जाता है, जिसके कारण हमारे घर में जूठा माना जाता है। लेकिन आज मैं इसका इतना कमाल का टिप्स बताऊंगी ना, जिससे आप हमेशा यूज़ करिए, ना आपके हाथ खराब होंगे, ना कोई प्रॉब्लम होगी, ना कोई समस्या। तो यहाँ पे आपको ले लेना है देखिए इस तरीके से सर्फ दूसरी बार, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है अभी 1 चम्मच। और 1 चम्मच सर्फ लेने के बाद हमें क्या करना है चलिए हम बताते हैं। अब उसे मैंने हटा के इस पे एक दिए को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रेट कर लेना है कि जितना आपकी आवश्यकता हो उतना आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने दिए को ग्रेट कर लिया, ये देखिए अच्छी तरीके से। और यह इतना कमाल का टिप्स होगा ना जो आपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, और लाखों करोड़ों की बचत तो कर ही लेंगे आप। क्योंकि छोटे छोटे किचन टिप्स जो होते हैं, हैक होते हैं, वो आपके लिए 100% ही यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिए को ग्रेट किया और इतने ढेर सारे हमने यहाँ पे ग्रेट करने के बाद बना लिया, जिससे हमारे यह बहुत ही काम आए। यहाँ पे मैंने दिए को ग्रेट कर लिया। अब मैं इसे एक साइड में एक तरीके से इसे एक पास में कर लेती हूँ। करने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें सर्फ का जो बर्नल मैं निकाली थी उसको इसी में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से अब मिक्स हो जाना चाहिए, जिससे इसके फ़ायदे बहुत होने वाले हैं। और वीडियो को फुल देखिएगा तभी पता चलेगा, नहीं तो आप बाद में पछताएँगे कि आपने इस तरीके से बताया। तो कुछ हैक ऐसे होते हैं जो आपने पूरे नहीं देखते हैं और आधे अधूरे ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे देखिए इसमें डाल दिया। अब तवे को मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा-सा हार्पिक डालना है। हार्पिक डालने से क्या होगा कि इसमें जितनी भी जो चीज़ें होंगी, इतना गीला-गीला होगा, वो गीला हो जाएगा और थोड़ा अच्छे तरीके से हमारे इससे जो है कि दिए जो ग्रेट किए हुए सर्फ है एक-दूसरे में एब्ज़ॉर्ब करेगा और बहुत अच्छे तरीके से एक ये पैक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप भी यह टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करिए, जिससे आपको ढेरों सारे फ़ायदे तो होंगे, साथ-साथ आपके पैसे की भी बचत होगी। तो यहाँ पे चलिए हम एक लकड़ी की मदद से यहाँ पे देखिए मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे तरीके। तो यहाँ पे देखिए ये एकदम मिक्स हो गया बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं इसे इस तरीके से लगा के कर देती हूँ, जिससे यह एक दूसरे में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, जिसके कारण यह बहुत अच्छे तरीके से इस दिए में बैठ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे क्या करना है। आपको उसी दिए को ले लेना है और लेने के बाद इस तरीके से उल्टा कर देना। उल्टा करके आपको हल्के-हल्के हाथ इस तरीके से तवे पर घुमाते जाना है और घुमाते-घुमाते आप देखेंगे जो रिज़ल्ट मिलेगा उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएँगे। सच में कहेंगे वाह! आपने क्या टिप्स बताया। क्योंकि कुछ हैक ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं और कुछ हार्पिक की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने हाथों से नहीं छूना चाहते। कुछ भी इस तरीके कभी-कभी होता है हम उस हाथों से नहीं छूना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से दिए को पकड़िए और उसमें सारी चीज़ भरिए और भरने के बाद आप इस तरीके से दिया को ग्रेट करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके तवे तो क्लीन होंगे, साथ-साथ आपके हाथ भी खराब नहीं होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसे आपको अच्छे तरीके से करके धुलकर दिखाते हैं। आपके सामने खुद रिजल्ट दिख रहा होगा कितना कमाल का यह क्लीनिंग किया है, जो बीच की सारी गंदगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए हम इसे धुलते हैं, धुल के आपको दिखा।
तो चलिए अब हम चलते हैं तवे को साफ करते धुलते हैं और आपके सामने रिजल्ट इसे दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद आपकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी। आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि यह मुझे पहले क्यों नहीं पता था। क्योंकि कुछ हैक ऐसे होते हैं जो सभी को नहीं पता होते, लेकिन हम कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं तो हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है हर काम के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी क्लीनिंग हुई है, जो आपके सामने यह रिजल्ट है, देखकर आप भी हैरान हो चुके ना। तो बताइए आपको यह टिप्स कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक को खोज के ढूंढ ढूंढ लाती रहती हूँ, जिससे आप लोग इसके फ़ायदे उठा सके और अपनी बातों को कह सके। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कितनी कमाल की तवे की क्लीनिंग की है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप्स और नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इस तरीके की सिंक से। अक्सर क्या होता है, सिंक में बहुत सारे काम होते हैं। सिंक धुलने के बाद सुबह बर्तन, शाम बर्तन, दोपहर बर्तन, दोनों टाइम, जिसके कारण हमारी सिंक बहुत गंदी गंदी सी हो जाती है। दाग धब्बी कितना भी धुले पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके लिए बहुत ढेर सारी बात। पुराने दिए को सिंक में डालिए और सारी घर की बीमारियां, दुख दरिद्रताएं खत्म करिए। तो आज का यह 100% ये जो मैंने दिया बनाया था टूथपेस्ट और सर्फ का, उसी दिए को लेना, हार्पिक वाला नहीं। हार्पिक वाले से हमारे काले पड़ सकते हैं सिंक, इसलिए हमें लेना है इस तरीके से दिए को। और दिए को लेके हमें हल्के हल्के हाथ पूरे दिए में घुमा देना है, इस तरह जैसे मैं यहाँ पे घुमा रही हूँ। आप कहेंगे सच में ये देखिए कितना कमाल का, कितनी शाइनिंग या सिंक करने लगी। और जितना भी आपको लगता है धीरे धीरे ये अंदर चला गया है, नहीं लग रहा है, तो आपको थोड़ा से हाथ उंगलियों के मदद से इसे बाहर सारी साबुन सबको निकाल लेना है, जिससे बहुत ईजी तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। और घंटों घंटों के काम जो होते हैं वो मेहनत वो आप मिनटों में कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसे क्लीन कर रही हूँ और इसका रिजल्ट देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। तो चौंकना तो ज़रूरी है ही, जो सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से क्लीनिंग कर रही थी और यहाँ पे अब मैं सिंक को धुलती हूँ, धुल के आपके सामने रिजल्ट दिखाती हूँ। देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो हम कुछ क्लीनिंग टिप्स एंड किचन हैक्स लेके आएंगे, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दुनिया के किस कोने से, किस शहर से आप हमारी वीडियो को देखते हैं, ये भी कमेंट करिएगा। आप लोग के कमेंट का बहुत इंतजार होता है और मैं बहुत खुश होती हूँ जब हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों हमारे लिए कमेंट करते रहते हैं। तो चलिए हमारे सिंक की जो है क्लीनिंग तो बहुत अच्छे तरीके से हो गई, लेकिन अक्सर क्या होता है जब हम रात को क्लीन करके हट जाते हैं, इतना ज़्यादा जूठा मीठा इस सिंक में जाता रहता है, जिसके कारण स्मेल तो जो आती ही आ ही जाती है कभी कभी, लेकिन इसके अंदर से जो होल होता है सिंक के, उसमें से क्या होते हैं कीड़े मकोड़े बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी कमाल की शाइनिंग दे रही है। यही आपने देखा था ना कितना कमाल का तो क्लीन हो ही चुका है। लेकिन अब आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं, क्योंकि आप तो छोटे छोटे हैक को जब तक नहीं फॉलो करते हैं आपकी समस्या खत्म भी नहीं होती। इस तरीके जब हम सिंक क्लीन कर लेते हैं तो सिंक के जरिए जो इसकी नाली होती होल होती, उधर के जरिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या तो कॉकरोच, क्योंकि इसमें जूठे इतने जाते हैं कि ऑटोमेटिक नालियों के जरिए से ये निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके कारण हमारे किचन से, नाली से निकला हुआ हमारे घर किचन में पूरे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब भी आप इस तरीके से सिंक को क्लीन करिए तो ये हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन कभी कभी आप इसे यूज कर सकती हैं। यहाँ पे आपको ले लेना है दिया, और दिया को लेने के बाद जब आप क्लीन करेंगे उसके बाद यहाँ पे रख देंगे। अब इससे रखने से क्या फ़ायदा होगा, जो भी कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह आना होगा वो बिल्कुल नहीं आ पाएगा और आपके घर में बीमारियां भी नहीं फैलाएगी, आपको रोग से बचाएगा। तो इस तरीके से ढेर सारे पैसे की भी बचत होगी। तो है ना कमाल के टिप्स। तो ऐसे ही दिए को, इसीलिए दिए को सिंक में डालते ही आपकी सारी बीमारियां, दरिद्रता, दुख सारे खत्म हो जाने वाले हैं, रोज रोज की झंझट खत्म। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए टिप्स और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय।